प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप। ईश्वर प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप। प्रेम करे हम जन जन से, बन धरा स्वर्ग स्वरूप। ईश्वर प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप। ईश्वर प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप। प्रभु हमें कृपा दे, तू हम बने प्रेम के राही। प्रभु हमें कृपा दे, तू हम बने शांति के दूत। ईश्वर प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप। ईश्वर प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप। भाइयों, बहनों और बच्चों, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी ईश्वर, हम सब के सृजनहार और पालनहार प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, तूने हमारी मुक्ति के लिए अपने पुत्र यीशु को धरती पर भेजा। धन्यवाद प्रभु। यीशु ने हमें प्रेम के द्वारा मुक्ति पाने और सभी मानव जाति से प्रेम करने की आज्ञा दी है। स्तुति है यीशु। हमें कृपा दे कि हर परिस्थिति में हम प्रेम कर सकें। हाँ प्रभु। हमें कृपा दे कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर सकें। आमीन। भारत छोड़ो, विदेशी धर्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईसाइयों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। क्यों रे? तुम लोग यहाँ पर लोगों का जबरन धर्मांतरण कर रहे हो? हाँ? लोगों को ईसाई बना रहे हो? अरे मार सालों को, पकड़, मार इन सबको। अबे देख तो, पुलिस को फोन करता है बेवकूफ। देखते हैं कौन पुलिस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आने वाली है। पकड़ साले को और मार इसे, मार। रुक जाओ, रुक जाओ। इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। यहाँ जॉन कौन है? अच्छा आप हैं, आपने फोन किया था। क्या मामला है और यहाँ हो क्या रहा है? सर, हम यहाँ प्रभु यीशु के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना कर रहे थे और हमारे ऊपर इन लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, जय श्री राम। ये लोग विदेशी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भोले भाले लोगों का जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। इनके खिलाफ FIR लिख लो, पूरी तहकीकात करो और सबको जेल में डाल दो। देखिए भाई लोग, आप लोग आपस में बवाल मत करिए। चलिए सब लोग थाने चलिए, वही पर फैसला होगा। ठीक है, चलिए चलिए। इंस्पेक्टर साहब, यह देखो, इनकी प्रचार सामग्री मिल गई। सर, यह हमारी पवित्र बाइबल है। 300 साल पूर्व अंग्रेज आए और 200 साल हुकूमत करने के बाद अपना धर्म आपको देकर चले गए। आप लोग क्यों अंग्रेजों के इस धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी बैठिए सब लोग, चलिए चलिए। तुम लोग भी चलो चलो। जो दृश्य आपने अभी देखा, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न गांवों और शहरों में ऐसी घटनाएं हर रविवार को और अन्य दिनों में होती रहती हैं। प्रार्थना करने वालों पर उपद्रवी तत्व आकर पिटाई करते हैं। यीशु के भक्त अपने बचाव में पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस आकर उन्हीं पीड़ित लोगों पर FIR दर्ज करती है, उन्हें थाने में बंद करती है। उपद्रवियों के दबाव में आकर अदालत उन्हें जेल में डालती है। अधिकांश मीडिया में और अगले दिन के अखबारों में खबर छपती है कि जबरन धर्मांतरण करने वालों की गिरफ्तारी हुई, प्रचार प्रसार की सामग्री बाइबल पकड़ी गई, आदि इत्यादि। इस साल सन 2022 में अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस तरह की 215 घटनाएं हुई हैं। आपने सुना होगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने सवाल किया
कि आप लोग अंग्रेजों के इस धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? क्या ईसाई धर्म अंग्रेजों का है? क्या ये जबरन धर्मांतरण करते हैं? विरोध के बावजूद ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार क्यों करते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको ले चलते हैं आज से 1975 वर्ष पूर्व के इजराइल में। थोमा, क्या हुआ? आप क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हब्बान भाई, आपको पता है कि स्वर्ग में आरोहित होने से पूर्व हमारे गुरुवर यीशु ने हमें यह आदेश दिया था कि संसार के कोने कोने में जाकर मेरे प्रेम का सुसमाचार सारी सृष्टि को सुनाओ। पेंतेकोस्त पर्व के दिन पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के बाद अन्य सभी शिष्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों की ओर चले गए। पेत्रुस ने मुझे और बर्थलोमी को पार्थिया देश में प्रेम मार्ग फैलाने का आदेश दिया। मुझे हिम्मत नहीं हो रही हब्बान भाई। मुझे याद आ रहा है कि जब गुरु यीशु मरे हुए लाजरूस को कब्र से निकालकर जिंदा करने के लिए बेथानिया जा रहे थे, उसी समय सबको यह डर था कि उन्हें यरूशलेम के धर्म गुरु गिरफ्तार कर मौत के घाट उतारेंगे। उस समय मैंने कहा था, हम भी चले, इनके साथ मर जाए। हब्बान वही थामा, आज वही थामा प्रेम संदेश को सुनाने के लिए पार्थिया जाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आपको किस बात का डर है थोमा? गैर यहूदियों के बीच जाने में मुझे डर है, और पार्थिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। मुझे अरमाई और इब्रानी के अलावा किसी भी भाषा की जानकारी नहीं। चिंता की कोई बात नहीं थोमा। पार्थिया के राजा गुंडाफोरस के यहाँ मैं व्यापार के सिलसिले में बार बार आ जा चुका हूँ। राजा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उन्होंने मुझे इस्राएल से वास्तुकार को लाने का आग्रह किया था। अगले सोमवार को समुद्री जहाज से मैं निकल रहा हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। इस तरह यहूदी व्यापारी हब्बान के साथ यीशु का शिष्य थोमा उर्फ थॉमस अलेक्सांड्रिया बंदरगाह से पार्थिया देश के लिए निकल पड़े। पार्थिया असीरिया देश की टाइग्रीस नदी से लेकर हिंदुस्तान की सिंधु नदी तक तथा उत्तर में कास्पियन नदी से लेकर दक्षिण में अरब की खाड़ी तक फैला हुआ विशाल देश था। कभी समुद्री जहाज से, कभी ऊंट के ऊपर, कभी पैदल चलकर वे दोनों पार्थिया की राजधानी तक्षशिला में राजा गोंडाफोरस के राज दरबार में पहुंचे। सुनो सुनो सुनो, जहां पना अन्नदाता नूरे जहां पार्थिया के महाराज गोंडाफोरस राज दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग समावत फरमाइए। पार्थिया के राजा गोंडाफोरस को प्रधानमंत्री राजविलास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रधानमंत्री, मैं अपने भाई गाद की बीमारी के कारण बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ। मुझे उसके पास जाना है, इसलिए आज राज्यसभा की कार्यवाही अविलंब शुरू किया जाए। राज दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, राजा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के सदस्यों, महाराज के आदेश पर आज इस मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है।
जिस इजरायली वास्तुकलाकार थोमा पर राजाज्ञा के उल्लंघन का आरोप है, उसे मैं राज दरबार में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। यहूदी वास्तुकलाकार थोमा को राज दरबार में पेश किया जाए। थोमा, आज से 6 महीने पहले इसी राज दरबार में मेरे प्रिय मित्र सेठ हब्बान ने तुम्हारा परिचय मुझसे कराया था कि तुम कोई बड़े वास्तु कलाकार हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे गुरु यीशु नाजरी से तुमने बढ़ई मिस्त्री का कार्य सीखा है। उसी दिन मैंने राजकोष से तुम्हारे लिए 3000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई थी कि तुम तुरंत मेरे लिए एक भव्य राजमहल का निर्माण शुरू कर सकोगे। बताओ, राजमहल कहां बन रहा है? चुप क्यों हो? जवाब दो। आपकी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं व्यर्थ नहीं गई हैं। आपके लिए एक भव्य राजमहल बन चुका है राजन। यह झूठ बोल रहा है। हमारे गुप्तचरों ने हमें खबर दी है कि इसने राजमहल से निकलते ही आपकी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं को गरीबों, लूले लंगड़ों, भीखमंगों और भूखों के बीच में बांट दी है। इतनी गुस्ताखी, राजकोष की बर्बादी। जब तक यह 3000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाता, इसे कठोर और सश्रम कारावास दिया जाए। भैया, भैया, भैया। मेरे भाई गाद, कैसी तबीयत है आपकी? हम बहुत चिंतित थे। और आज आप यहां? भैया, मैं रोगशैया से उठकर आ रहा हूं। मैं मौत के कगार पे था, लेकिन अंतिम सांस लेते लेते मैंने एक दृश्य देखा। ये थोमा मेरे पास आए। इन्होंने मुझे स्पर्श कर चंगा किया। इसके बाद आसमान से फरिश्ते आकर बादलों से होकर मुझे बैकुंठ में यानी स्वर्ग ले गए। भैया, वहां मैंने देखा थोमा ने आपके लिए वहां एक बहुत भव्य राजमहल बनाया है। भैया, इन्होंने दुनिया के मुक्तिदाता यीशु से मेरी मुलाकात कराई। यीशु ने मुझसे कहा कि जो उनके प्रेम के मार्ग पर जीवन बिताएंगे, सेवा और परोपकार का कार्य करेंगे, वे मृत्यु के बाद अनंत काल तक उस भव्य राजमहल में रहने के हकदार होंगे। भैया, मैंने यीशु के प्रेम मार्ग को अपनाया है। मैंने यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है। भैया, जीवन और मरण के स्वामी वही हैं। भैया, मैंने थोमा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। भैया, अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। मुझे माफ कर दे थोमा, मैं आपको समझ नहीं पाया। आज से आपके प्रेम मार्ग को मैं भी स्वीकार करता हूं। अब से मेरा जीवन दरिद्रों की सेवा और परोपकार में बीतेगा। मुझे क्षमा कीजिए और आपसे विनती है कि मुझे भी यीशु के प्रेम मार्ग की दीक्षा दीजिए। पार्थिया की राजधानी तक्षशिला में गोंडाफोरस और उनके संपूर्ण राजघराने को यीशु के प्रेम मार्ग में दीक्षा देने के बाद थोमा ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र के वर्तमान गुजरात के भरूच और अन्य बहुत सारे शहरों में सुसमाचार सुनाया और इन सब जगहों पर शिष्यों की मंडली बनाई। हब्बान के साथ वे समुद्री जहाज से भारत के दक्षिणी छोर में स्थित मुजरिस बंदरगाह पहुंचे। यह बंदरगाह वर्तमान केरल के
चेरा देश के कोडंगल्लूर और आसपास के क्षेत्र में था। यहाँ मसालों का व्यापार और निर्यात बड़े पैमाने पर होता था। यहाँ यहूदी समुदाय के बहुत लोग रहा करते थे। थोमा ने केरल के यहूदियों से दोस्ती की। उनमें से बहुत लोगों ने यीशु के मुक्ति मार्ग को अपनाया। उसके बाद थोमा ने स्थानीय द्रविड़ लोगों से संपर्क किया और उन्हें यीशु के प्रेम मार्ग के बारे में बताया। भैया, हमारे परिवार के बहुत सारे बच्चे चेचक की बीमारी से पीड़ित होकर चल बसे। बाकी लोग भी इस बीमारी की पकड़ में आ चुके हैं भैया। सारे वैद्यों की दवाएं काम नहीं आ रही। अब हम किसके पास जाए? भाई, यह बीमारी हमारे पूरे गांव में फैल चुकी है। कुछ लोग समाधान ढूंढते हुए पालयूर गए हैं। पालयूर? क्या के लिए भैया? आपने सुना नहीं? पालयूर में एक बड़े महात्मा रहते हैं, संत थोमा। संक्रमित रोगों से लोगों को निजात दिलाने में उन्हें बड़ी सिद्धि हासिल है। कहाँ हैं चेचक के मरीज? महात्मा जी, मरीज तो प्रायः हर घर में है। अमीर, गरीब, जमींदार, उनके कामगार, सब तरह के लोग इस रोग से पीड़ित हैं महात्मा जी। हमारी मदद करें महात्मा जी, आपकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाएंगे। हे परमेश्वर, जीवन और मृत्यु के स्वामी, तेरे पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर से बहाए गए पवित्र रक्त से इन बीमारों को धो दे, उन्हें शुद्ध कर दे, चंगा कर दे। इस कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आमीन। सुनिए जी, सुनिए, हमारे बच्चे ठीक हो गए हैं। चेचक के सारे दाने उनके शरीर से गायब है। हमारे घर के बच्चे उठकर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जय हो, जय हो, थोमा के प्रभु की जय हो। जय हो, प्रभु की जय हो। महात्मा जी, ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं? प्रभु हमारा अहित या दुख नहीं चाहता, लेकिन जब हम धर्म के पथ से, प्रेम मार्ग से भटक जाते हैं, प्रभु बीमारियां होने देता है ताकि हम उसे ढूंढें, उसके निकट जाएं और उसके प्रेम, सेवा और परोपकार की आज्ञा को माने और मुक्ति को पाएं। मुक्ति पाने के लिए हम क्या करें संत थोमा जी? पालयूर और कोडंगल्लूर के लोगों की तरह आप लोग भी प्रेम मार्ग को अपनाइए, प्रभु की आराधना करें, दरिद्र नारायण की सेवा करें। हम तैयार हैं थोमा। हम भी तैयार हैं। हम तैयार हैं। इस तरह थोमा ने लोगों के बीच ईश्वर की दया और प्रेम के महान चिन्ह और चमत्कार किए। केरल के कोडुंगल्लूर, पालयूर, कोक्कमंगलम, परवूर, कोल्लम, निरनम, निलक्कल और तिरुविदानकोड में संत थोमा ने लोगों को प्रेम मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करके वहां विश्वासियों की मंडलियां स्थापित की। सन 69 ईस्वी में थोमा केरल प्रदेश छोड़कर चोला देश के माइलापुर में, जो वर्तमान में चेन्नई, वहां पहुंचकर प्रेम मार्ग के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया और उन जगहों पर अनुयायियों की मंडलियां स्थापित की। माइलापुर के राजा महादेव ने थोमा द्वारा दी गई प्रेम मार्ग की शिक्षा को स्वीकार किया। उस देश के बहुत सारे लोगों ने भी थोमा के प्रेम मार्ग से प्रभावित होकर सेवा और परोपकार के कार्य करने लगे। इससे इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों में खलबली मच गई। उन्होंने संत थोमा को जान से मारने की योजना बनाई। थोमा चिन्नमलई अर्थात छोटा पहाड़ नामक स्थान पर हर रात जागरण प्रार्थना करते थे।
करते हैं। चलो चलो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इस तरह प्रेम मार्ग के महान प्रचारक थोमा ने प्रभु का नाम उच्चरित करते हुए अपने प्राण का बलिदान दे दिया। थोमा की लाश को माइलापुर में ही दफना दिया गया। उस स्थान पर एक भव्य गिरजाघर बना हुआ है जिसे सांत थॉम कैथेड्रल कहते हैं, जहां लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाकर जेल में बंद किए गए पास्टर जॉन और प्रेम मार्ग के अन्य अनुयायी 5 दिनों के बाद आज रिहा हो रहे हैं। आपको ले चलते हैं जिला कारागार के फाटक पर। आइए आइए पास्टर जान, आपको बधाई। आपकी रिहाई का आदेश यही है। देखिए, इंस्पेक्टर साहब स्वयं आए हैं आप लोगों का स्वागत करने, समझे? इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकल्लुफ किया? तकलीफ तो आपको हुई है। पिछले 5 दिन आपने जेल की अव्यवस्था झेली है। देखिए, हमारे साथ पारस भी हैं जिन्होंने आप पर हमला किया था। जॉन भाई, जब मैंने इंस्पेक्टर साहब से और वकील से सुना कि आप लोग जेल के अंदर रहकर मेरे लिए और हमारे परिवार के लोगों के कल्याण के लिए उपवास रखकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, तब मुझे अपने किए दुष्कर्मों पर पछतावा हुआ। क्षमा करें जॉन भाई, धन्य है आप और आपका विश्वास। जॉन भाई, अब तो आप लोग छूट गए हैं। अब कुछ दिनों के लिए धर्म प्रचार और धर्मांतरण का कार्य बंद करें तो ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, संविधान का अनुच्छेद 25 इसका अधिकार इन्हें देता है। इंस्पेक्टर साहब, धर्मांतरण करना हमारा काम नहीं है, यह प्रभु का कार्य है। रही बात धर्म प्रचार की, हम लोगों ने प्रभु के प्रेम और पड़ोसी प्रेम की मिठास को चख लिया है। बस उसी प्रेम मार्ग के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हम अपनी प्रार्थना सभा में आप सभी के लिए, अपने देश के सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। देश में शांति, सद्भाव, सौहार्द और देश की तरक्की के लिए हम लोग दुआ करते हैं। जो प्रेम की बात करता है वह धर्म विदेशी धर्म नहीं हो सकता, वो सार्वभौमिक धर्म है, हमारा अपना भी है। हम हैं प्रेम मार्ग के राही, हम हैं मसीही भारतवासी। हम हैं प्रेम मार्ग के राही, हम हैं मसीही भारतवासी। हम करते हैं प्रेम यीशु से, हम करते हैं प्रेम देश से। हम हैं प्रेम मार्ग के राही, हम हैं मसीही भारतवासी। हम लाए हैं प्रेम और शांति का सौगात, मिलकर रहे सब भारत देश में भाईचारे के साथ। हम हैं प्रेम मार्ग के राही, हम हैं मसीही भारतवासी। हम हैं मसीही भारतवासी। हम हैं मसीही भारतवासी। ईश्वर प्रेम है, हम उसके हैं प्रतिरूप।
ईश्वर प्रेम है, हम उसके है प्रतिरूप। प्रेम करे हम जन जन से, बन धरा स्वर्ग स्वरूप। ईश्वर प्रेम है, हम उसके है प्रतिरूप। ईश्वर प्रेम है, हम उसके है प्रतिरूप। प्रभु हमें कृपा दे तू, हम बने प्रेम के राही। प्रभु हमें कृपा दे तू, हम बने शांति के दूत। ईश्वर प्रेम है।